मैं भी जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के कॉलेज जाता था। आप भी पहने हैं? हाँ हाँ हाँ, सामान्य बात है। जी जी। जीन्स पैंट शर्ट टी शर्ट पहन के बुलेट चला चला के कॉलेज जाता बुलेट था। भी चलाते थे? हाँ, क्या बात। ऐसा कुछ नहीं है कि हम गले के लिए विशेष रूप से कुछ अलग से लेते हो, कोई मेडिसिन लेते हो। हाँ, गले का थोड़ा ध्यान इसलिए रखते हैं, हिंदुस्तान में यदि हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या अफगानिस्तान में होगा। आजू मिथिला नगरिया निहाल हाँ सखिया। सखिया। हमारे दर्शक वो सुनना चाहेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं शुरुआत कर दूंगा। हम नहीं, दोनों ऐसा नहीं है। मैंने सोचा कि आज मेरे फ्रेम में जो हैं उनसे मैं खुद क्यों बात करूं, आप लोगों से भी बातचीत कराऊं। बेईमानी मैं आप लोगों से कर नहीं सकता। और मेरे साथ में आज जो है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं मेरे फ्रेम पर वो हैं जो अपने मुखारविंद से राम सिया के भजनों और उनकी जो कथाएं हैं उनको ऐसे कहते हैं महाराज आप, जैसे लगता है कि साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता सामने खड़ी हो। राजन जी महाराज, आपका झीलों की नगरी भोपाल में हमारे सभी दर्शक, मैं और पूरा पंजाब केसरी स्वागत कर रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे सभी दर्शकों के हिस्से का सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि एक वो समय था जब आप कलकत्ता के कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ पर उस समय भी डैमेज जीन्स, फटी जीन्स पहनकर भी लोग आते थे। आप वहाँ शिक्षा दीक्षा लिए और अब जब YouTube पे सिर्फ RA लिखा जाता है तो YouTube पूरा कीवर्ड ले लेता है और राजन जी महाराज की वो भजनें आ जाती हैं जिसको लोग खूब सुनते हैं, मिलियन मिलियन व्यूज़ हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में हमारे आपके उस सफ़र के बारे में बताइए ना हमारे दर्शकों। देखिए, एक दोहा है, नर सोचे नहीं होत है, हरि सोचे तत्काल, बलि चाहत बैकुंठ को, प्रभु पठये पाताल। आज आपके सामने जो राजन यहाँ बैठा हुआ है, इस राजन की मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। मैं भी जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के कॉलेज जाता था। आप भी पहने हैं? हाँ हाँ हाँ, सामान्य बात है। जी जी। जीन्स पैंट शर्ट टी शर्ट पहन के बुलेट चला चला के कॉलेज जाता था। बुलेट भी चलाते थे? हाँ, क्या बात। कॉलेज जाता था, वहाँ से शिक्षा दीक्षा पूरी भई। उसके बाद मैं अपना व्यापार करने लगा। हमारी फैक्ट्री है कलकत्ता में, कास्ट आयरन फाउंड्री है। जी जी। तो बड़े भैया और मैं चलाते थे। भैया संभालते हैं पूरा परिवार, घर सब वही। हम लोग दोनों भाई तो बाहर ही बंजारे की तरह घूमते हैं। आज मैं जो हूँ इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। जी जी। ये जो कुछ भी स्वरूप आपको दिख रहा है, ये सब हरि कृपा है, मेरा पुराकृत कर्म है, मेरे महाराज श्री का आशीर्वाद है और मेरे पूज्य बाबूजी का पुण्य है। ये जब सब एक साथ प्रबल हुआ तो राजन महाराज बन के आपके सामने बैठा हुआ है। महाराज, आपके सामने कुछ फोटोज रखी होती हैं, हम लोग वीडियोस में वो देख नहीं पाते हैं, वो कौन है? मेरे सबसे बीच में जो है वो मेरे बाल राघव जी हैं। जी जी। राम जी हैं जी। हमारे सभी दर्शक कई बार पूछते हैं तो मैंने सोचा कि आज उनके हिस्से के मैं बता दे रहा हूँ। मेरे सामने मेरे ठाकुर जी होते हैं, राम जी। मेरे दाहिने हाथ की तरफ, मैंने श्रोताओं के बाएं हाथ की ओर, मेरे दाहिने हाथ की ओर शिव जी, माँ पार्वती जी, पार्वती जी के गोद में गणपति भगवान, शंकर जी के पास कार्तिकेय भगवान, पूरा बाबा का परिवार रहता है। मेरी बाएं हाथ की ओर श्री हनुमान जी महाराज रहते हैं। वो हनुमान जी महाराज चांदनी चौक दिल्ली कनाड पैलेस में प्राचीन हनुमान मंदिर है जी। वो हनुमान जी महाराज की छवि है। उनके पहले दूसरी छवि थी हनुमान जी की, परंतु 2000 संभवतः 16 या 17 में मैं दिल्ली नहीं 14 में दिल्ली कथा गा रहा था। तो अचानक कैसे मेरी गाड़ी उस हनुमान मंदिर के पास पहुंच गई मुझे पता नहीं। तो पहुंचा कि अब आया हूं तो दर्शन कर लो। दर्शन किया, फिर उनके महंत जी से मिलने चला गया। महंत जी जो सोए थे उनके पिताजी मिले, जलपान हुआ, फिर चलते समय बोले महाराज जी रुकिए। वो हनुमान जी की छवि लेकर आए। अब बोले महाराज जी आप यहाँ पर बुलाए गए हैं, ये हनुमान जी आपके साथ जाना चाहते हैं, इनको कथा सुनाइए। तो तब से वो हनुमान जी व्यासपीठ पर रहते हैं और यही हमारे प्रधान श्रोता हैं। सामान्यतः आप देखे होंगे कि कई वक्ता ठाकुर जी को श्रोता की ओर कर देते हैं, लेकिन हम ठाकुर जी को अपनी ओर किए रहते हैं, क्योंकि श्रोता सामने कथा सुने चाहे ना सुने, ये तीनों मूर्ति बड़े भाव से कथा को श्रवण करते हैं और मैं इन्हीं को सुनाने का प्रयास करता हूँ। महाराज जी, मैं अपने दर्शकों के लिए आप जैसे कई ख्याति प्राप्त लोगों से जो सामाजिक, धार्मिक और दूसरे क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, उन लोगों से एक सवाल करता हूं। आप घंटों घंटों तक कथाएं करते हैं, भजन गाते हैं, इस मीठे स्वर के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं? अब ये तो थोड़ा बताना कठिन है।
सामान्य वही रूटीन है जो आपका है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम गले के लिए विशेष रूप से कुछ अलग से लेते हो, कोई मेडिसिन लेते हो। हाँ, गले का थोड़ा ध्यान इसलिए रखते हैं कि दही खाने से थोड़ा परहेज करते हैं, ठंडा पानी से थोड़ा परहेज करते हैं, क्योंकि यही तो देखिए हम लोग के लिए शस्त्र है जी। शस्त्र कहिए, शास्त्र कहिए, जो भी कहिए, सब कुछ गला ही है और ठाकुर जी की कृपा ही लेके चलती है। और ऐसा नहीं है, कभी कभी गला हम लोग का भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर मेडिसिन के सहारे उसको ठीक किया जाता है ठाकुर जी की कृपा से। ऐसा कुछ विशेष रूप से नहीं है कि उसको लेकर इसको मीठा किया जाए। गला पहले ऐसे नहीं था जी। जी कथा गाते गाते ऐसा हो गया। बाबा, हमेशा देश भर में चर्चा होती रहती है, हमारे दर्शक और सभी लोग इन खबरों को देखते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग की खबरें आती जाती रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, ये तो उचित मांग है। हिंदुस्तान में यदि हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या अफगानिस्तान में होगा? हम जहाँ रह रहे, देखिए अभी आते समय भैया से मेरी बात हो रही थी, श्रवण भैया से। जी। हमारा नेटिव प्लेस है बिहार में। जी हाँ, जी हाँ। हमारा जन्म है बंगाल में, कलकत्ता में, वही पूरा परिवार रहता है। लेकिन उसके बाद भी हमने अपने मूल को नहीं छोड़ा, क्योंकि एक सूत्र कहता है, मूल में यदि आपने भूल किया तो समूल समाप्त हो जाएगा। तो ये जो हिंदू राष्ट्र है, ये हमारी संस्कृति का मूल है, इसको बचाना है। इसको बचाने के लिए जन जन में जागृति होने की बड़ी आवश्यकता है। वो चेतना जागृत हो, जिससे आजकल देखिए, आजकल क्या पहले से भी हर समय ऐसे लोग थे, वर्तमान समय में अध्यात्म के प्रति युवाओं की चेतना अधिक जागृत हुई है। पहले के आज से लगभग 20 साल पहले क्या स्थिति थी, 15 साल पहले, कि कथा कीर्तन सत्संग ये सब बुजुर्गों का कार्य है। लेकिन आप अभी मेरे पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर आप देखिए, जब गूगल एनालिटिक भेजते हैं तो उसमें सबसे अधिक श्रोता पूरे वर्ल्ड वाइड में भैया 20 साल से लेकर 35 साल के हैं, सबसे अधिक श्रोता। मतलब युवा। हाँ, ये गूगल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल कह रहा है कि जो मेरा ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का, उस पर 20 से 35 साल के 40% से अधिक श्रोता हैं और 60% में बाकी उम्र के लोग हैं। तो ये आज के वर्तमान समय में युवाओं के मन में, उनके हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति, अध्यात्म के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण, जागरण हुआ है। ये एक अच्छा सूचक है भविष्य के लिए। और हिंदू राष्ट्र, अभी जैसे मैंने आपको बताया, जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति चेतना से संपन्न नहीं होगा तब तक सरल नहीं है। हाँ, असंभव नहीं है, यात्रा करते रहिए, एक से एक महापुरुष आएंगे। ये लंबा कार्य है, ये क्षणिक नहीं है कि कोई भी आंदोलन करेंगे और तुरंत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये लंबी यात्रा है, इसमें सबको अपनी आहुति देनी चाहिए। जो जिस योग्य है अपनी क्षमता योग्यता से अपना समर्पण, अर्पण, आहुति करे और प्रार्थना है कि एक न एक दिन ये स्वप्न साकार हो। महाराज जी, हमारी बातचीत अंतिम दौर पर है, मैं असमय आपको परेशान कर रहा हूँ। आपकी एक भजन है, हिंदी पट्टी राज्यों में तो उसको गाया ही जाता है, लेकिन दूसरे अन्य राज्यों में, देश भर के दूसरे अन्य राज्यों में भी अब वो बहुत प्रचलित हो गया है। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हमारे दर्शक वो सुनना चाहेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं शुरुआत कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सुना देता हूँ। ये प्रसंग है, जब भगवान का विवाह हुआ तो पहले तो राघव जी का विवाह हुआ। भगवान के विवाह के बाद उसी मंडप में तीनों भाइयों का विवाह हुआ, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का। अब आप कल्पना करिए, जो पिता एक बेटी के विवाह के लिए मंडप छाया हो और उसी मंडप में एक नहीं 3-3, 4-4 बेटियों का विवाह हो जाए, वो पिता कितना आनंद में होगा और कितना सौभाग्यशाली होगा। वो आनंद वहां की माताओं में भी है, सखियों में भी है। सखियों ने देखा कि एक दूल्हे के लिए आंगन छाया गया, मंडप छाया गया और 4-4 दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। सखियां उस आनंद को रोक नहीं पाई और वहीं पर सखियां गाने लगी, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में ई बड़का कमाल सखिया, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरारे जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे
इनके भाल सखिया चारों दूल्हा में ये बड़का कमाल सखिया। पंजाब केसरी को आपने समय दिया बाबा साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आप धन्यवाद पंजाब आपको। केसरी पर आए। तो लगातार मैं ऐसे ही बातचीत आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। आप लोगों को सोचने समझने का मौका मिल सके, ऐसी भी बातचीत पहुंचाता रहता हूं। भोपाल से पंजाब केसरी के लिए मैं आप सबका विवान तिवारी।